जय श्री महाकाल आदेश। काफी कुछ साधकों ने अभी 2 तारीख से जो गुप्त नवरात्रा आरंभ होने वाली हैं उनमें सरस्वती माँ की साधना के विषय में जानकारी चाहिए थी। तो माँ सरस्वती की जो ये साधना है वो साधना ज्ञान विद्या के हेतु है और जो कलाएं व्यक्ति में हैं उनमें और निखार आता है। तो ये जो साधना है इस साधना को आप नवरात्रि से आरंभ कर सकते हैं और नवरात्रि से इस साधना को आरंभ करने से आप वैसे ये साधना 21 दिन की है। 21 दिन मंत्र जाप करेंगे और मंत्र जाप करने के बाद 22वें दिन दशांश हवन करना होता है। लेकिन ये नवरात्रि में भी प्रभावी है और नवरात्रि में आप कम से कम 1.25 लाख जाप पूर्ण करें। इस साधना में साधक श्वेत वस्त्र धारण करेगा। पहले उस स्थान को जल से धो लें, फिर उस पर एक बेजोट रख दें और उस पर एक सफेद कपड़ा डाल दें। घी का दीपक जागृत करें और उनका जो है मानसिक आवाहन करें माँ सरस्वती का और विधिवत पूजन करें। मानसिक जल से स्नान कराएं, पुष्प चढ़ाएं। पुष्प मानसिक नहीं चढ़ाने हैं, पुष्प वास्तविक चढ़ाने हैं। सफेद रंग के पुष्प माता को अर्पित करने हैं और घी का दीपक जागृत करना है। और कोशिश करें कि अपने मकान के ईशान कोण में ही बैठकर ये जाप करें। और अगर ईशान कोण नहीं है तो आप पूर्वाभिमुख चाहे ईशान कोण में करें और ईशान कोण में अगर नहीं कर सकते हैं तो पूर्वाभिमुख होकर जाप करना ही है। पूर्व तरफ साधक का मुंह हो जाप करते समय। अब एक विषय पर चर्चा हो जाए कि बात यह है, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जब भी साधक कोई साधना करता है या कोई प्रयोग करता है वो सफल क्यों नहीं होते। मान लो रामदास है और श्यामदास उनको देखते हैं। तो रामदास ने क्या किया कि एक व्यक्ति को कोई दिक्कत थी, उसके पेट में दर्द था। तो रामदास गए जंगल में और एक जड़ी बूटी तोड़ी, उसके कमर में बांध दी। जिस व्यक्ति के पेट में दर्द था, दर्द मिट गया, तुरंत राहत हो गई। श्यामदास ये देखते थे। अब यहां चूक कहां होती थी श्यामदास से कि वो पूरा नहीं देखते थे। और पूरा ना देखने के कारण, क्योंकि बात यह है कि रामदास देख रहे थे जिस व्यक्ति को दर्द था, लेकिन उन्होंने उसकी कमर में कम से कम 5 से 8 दिन बाद वो धागा बांधा, वो जड़ बांधी। क्यों बांधी? क्योंकि 5 से 7 दिन बाद एक खास मुहूर्त था, क्योंकि उस जड़ को एक विशेष मुहूर्त में उखाड़ना होता था। तो रामदास पूर्ण विधि विधान से वो कार्य करते थे और श्यामदास चोरी छुपे उन्हें देखते थे। श्यामदास को पता चल गया फला वृक्ष की फला जड़ है ये, लेकिन विधान पर श्यामदास ने कभी ध्यान न दिया। अब श्यामदास को पता चला कि उनकी रिश्तेदारी में किसी का पेट दर्द हो रहा है। उन्होंने तुरंत वही जड़ उखाड़ी और अपनी रिश्तेदार के यहां पहुंच गए और पहुंचकर वो जड़ उसकी कमर में बांध दी। और जब उसकी कमर में बांध दी उसे कोई लाभ ना हुआ। श्यामदास ने उसको वो ताबीज बांध दी, वो जड़ बांध दी, लेकिन उसको उसके रिश्तेदार को कोई लाभ ना हुआ। अब श्यामदास पूछे कि भाई बात क्या है। तब रामदास ने उनसे पूरी बात बताई। तो यही चीजें हैं साधनाओं की। यही कारण है कि साधनाएं असफल क्यों हो जाती हैं कि जो बता रहा है या तो उसे जानकारी नहीं है, उसने केवल श्यामदास की तरह ताका झांकी करके वो चीजें प्राप्त कर ली और जब वो प्राप्त कर ली और उसने बांट दी।
और बांटी कैसी जाती हैं? बांटना होता है आइए ले जाइए निःशुल्क है। तो मैंने बहुत पहले कहा है, एक बात कही है कि जहां भी जो चीज निःशुल्क होगी वो या तो कार्य नहीं करेगी और या फिर आपको फंसाया जा रहा है। दो कारण होते हैं और ये अनुभव है, बुरा ना लगे किसी भी साधक को या व्यूअर को, लेकिन वास्तविकता यही है कि करने के बाद केवल आप समय खोएंगे अपना, केवल समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। तो ये तो थी कुछ समझने वाली चीजें। खैर, साधना से अलग वाला विषय है ये जो मैं साधना दे रहा हूं, तो वो यही है कि प्रतिदिन 1.25 लाख जाप करना है। 9 दिन में कितना करना है ये आप डिवाइड कर लेना कि कितनी माला रोज करनी है। वैसे ये साधना वसंत पंचमी से आरंभ करें तो और उत्तम है, फिर 21 दिन चलेगी। और नवरात्रि है तो अगर नवरात्रि में आप लोग आरंभ करते हैं तो 9 दिन में 1.25 लाख कर लें और वसंत पंचमी से शुरू करेंगे। अगर वसंत पंचमी से ये साधना आरंभ करेंगे तो फिर 21 दिन चलेगी और 22वें दिन आप हवन करेंगे। हवन में रहेगा घी, चीनी, जौ, सफेद तिल और हवन सामग्री पंचमेवा। इन सभी का मिश्रण बनाना है और मिश्रण से हवन करना है। 5%, 1.25 लाख का 5%, दशांश नहीं करना है, दशांश बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 5%, वो वही 62-65 माला आप हवन कर लें। लकड़ी कोई भी ले सकते हैं लेकिन उपले नहीं लेने हैं। लकड़ी आप कोई भी ले लें। हवन संहिता करके एक पैकेट आता है, वो ज्यादा उत्तम है, नहीं तो आम की ले लें, बरगद की ले लें, पीपल की ले लें, कोई भी ले लें। इससे ये रहेगा कि आपकी कलाओं में निखार आएगा। जो कलाएं आपके अंदर छुपी हुई हैं, जिनके प्रति आपकी विशेष रुचि है, उनमें आप पारंगत हो जाएंगे। तो मंत्र आप एक बार ध्यान से सुन लें और मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख भी दूंगा, क्योंकि कई बार मैंने साधनाएं दी, ये प्रश्न खड़ा हुआ हर बार कि भाई आप मंत्र लिख कर दे दें तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं मंत्र लिख कर भी दे दूंगा। तो मंत्र है ओम ऐं क्लीं सौं देवी सरस्वती नमो नमः। और जब आप हवन करेंगे तो नमो नमः के बाद स्वाहा बोलेंगे। तो ये है मंत्र। इस मंत्र को आपको अगर आप 9 दिन में करते हैं तो ये 140 माला आपको जाप करनी है प्रतिदिन, क्योंकि 1-2 माला एक्स्ट्रा रहेंगी तो जाप में अगर कमी बेसी होती है तो जाप पूरा होगा। तो 139 माला करनी है तो 140 माला आप प्रतिदिन जाप करें इस मंत्र का जाप करना है आपको सायंकाल के समय, शाम को, क्योंकि ब्रह्मा जी की पूजा और ब्रह्मा जी की आराधना और ब्रह्मा जी की सभी साधना गौधूली वेला पर होते हैं, यानी शाम में। जब सूर्य अस्त हो रहा हो, इधर रात्रि आ रही हो, इधर दिन का अंत हो रहा हो, जो मध्यम प्रकाश होता है, उस समय ये साधना प्रारंभ करनी है। और ब्रह्मा जी की साधना भी इसी समय से आरंभ होती है। माता काली की अर्धरात्रि के बाद होती है। ऐसी सभी साधनाओं के अपने विशेष समय है, तो उसी समय पे साधनाएं करनी होती हैं, क्योंकि वही मैं बता रहा हूं कि कार्य शक्तियां या तंत्र या टोटके प्रायोगिक प्रक्रिया में तभी सही तरीके से कार्य करते हैं जब विधान सही रहे। तो इस साधना को आप शाम को शुरू करें, शाम को आरंभ करें और शाम से आप जाप करें। 140 माला करनी है आराम से। 9 बजे, 9:30 या 10 तक हो जाएगा। और 9 दिन अपना करने के बाद और कोशिश ये करें कि व्रती यानी व्रती का अर्थ है अपनी 10 इंद्रियों को एक जगह स्थिर कर दो, यानी कछुए की तरह संकुचित कर लो। जिस प्रकार कछुआ बाहरी विषयों को देखते हुए अपने हाथ, पैर और गर्दन अंदर कर लेता है, ऐसे ही जो विषय या भोग विलास हैं, इनसे आपको अपनी 10 इंद्रियों को खींच के रखना है। और
आप सभी को पता है कि ब्रह्मचर्य क्या है। उसकी उपमाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज को, जैसे कई शब्द प्रचलित हैं लेकिन उनका अर्थ वो नहीं होता है, लेकिन उन शब्दों को कहने से हमारे आपके दिमाग में उन शब्दों का अभिप्राय समझ में आ जाता है, भले अर्थ हो ना हो। तो ब्रह्मचर्य को विस्तृत तरीके से ना बोलते हुए आपको समझ आ गया कि क्या है, बस बात खत्म हो गई। आपको समझ आना चाहिए, शब्द कोई भी हो। तो ब्रह्मचर्य वही है कि सभी इंद्रियों को, ब्रह्मचर्य के साथ सभी इंद्रियों को, जैसे कोशिश ये करें कि व्रत रख पाएं आप नवरात्रि पूरे 9 दिन। अगर आप व्रत रखते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं रख पाते हैं अगर किसी कारणवश, क्योंकि कई समस्याएं होती हैं, जैसे मान लो शारीरिक उपचार के तहत या कोई डॉक्टरी दवा चल रही है उसके तहत अगर इसमें दिक्कत हो तो आप स्वल्पाहार लेकर पाठ पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि व्रत रखना ही होगा, लेकिन बस अपनी इंद्रियों को जरूर बस में रखना है, उनको पूर्ण व्रती रखना है, बस, बाकी और कुछ नहीं। इस साधना को आप करिए और इस साधना से पूर्ण लाभ होगा। और एक और है कि जो मैं मंत्र लिखूंगा उसमें ऐंग नजर आएगा, लेकिन वो ऐंग नहीं है, क्योंकि सरस्वती माँ का बीज मंत्र ऐम है, तो उसको आपको ऐम बोलना है। ओम ऐम क्लीम सौम देवी सरस्वती नमो नमः, इस तरीके से मंत्र का जप करना है। तो जो भी साधक इस साधना को करना चाहते हैं वो इस साधना को कर सकते हैं। नवरात्रि से आरंभ कर दीजिए, और अगर आप आगे करें तो बसंत पंचमी से भी प्रारंभ कर सकते हैं, और या फिर किसी भी दिन सिद्धि योग हो, और खासकर इस साधना को शुक्ल पक्ष में पूर्ण करें, कृष्ण पक्ष में ना करें। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो Call-me-4 ऐप के माध्यम से आप कॉल कर सकते हैं, और बाकी ये नंबर है ही स्क्रीन पर, तो इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आदेश।